बुलंद शाहराहों पर इस वक्त मोटरसाइकिल रिक्शों की जो भरमार हमें दिखाई दे रही है, लेकिन सवालात जन्म दे रहे हैं वो ये कि ये बंद कैसे रहे हैं, आखिर इनको सरपरस्ती किनकी हासिल है। शहर लाहौर में इस वक्त जो है वो लाखों की तादाद इनकी होती चली जा रही है और अभी जिस स्पॉट में मौजूद है इसके आसपास भी आप नज़र दौड़ाएंगे तो यकीनन आपको ये मोटरसाइकिल रिक्शे मिलेंगे। लोग इसको सस्ती सवारी समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी जान के लिए बिल्कुल भी जो है वो सेफ नहीं है। दूसरा, स्मोक में एक बड़ी वजह मोटरसाइकिल रिक्शा भी है। धुआं छोड़ रहे ये रिक्शे जो है वो सड़कों पर दिला रहे हैं, रोज़ इनके चलान होते हैं, ये तैयार किस तरह से किए जाते हैं। और चूँकि जब किसी रिक्शा चलाने वाले शख्स से पूछते हैं उसका ये मौक़िफ़ होता है कि जो बना रहे हैं आप उनको नहीं पकड़ते हैं। तो ये सारा सिलसिला है और ये कब से चलता आ रहा है, बन कैसे रहे हैं, कितना मटीरियल इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तखमीना लागत कितनी होती है और इनको सरपरस्ती किनकी हासिल है। मुतअद्दिद बार हमने इनकी फैक्ट्रियाँ सील की गई, दोबारा कैसे ओपन हो जाती हैं, इस पर आज हम बात करेंगे, पर्दाचार करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनान। लोगों की अक्सर जो है वो बाइक्स भी चोरी हो जाती हैं, बाइक्स यहाँ पर भी आ रही होती हैं, वही बाइक्स जो है वो फिर बॉडी के साथ फिक्स कर दी जाती है। छत है उसको बिल्कुल सरिया लगाया गया है ताकि अगर कोई आता है कार्रवाई करने के लिए या कोई टीम आती है अचानक तो वो आसानी से जो है फैक्ट्री में ना आ सके। लेकिन इलीगल प्रोडक्ट आप क्यों गरीबों के साथ खेल रहे हैं यार? मतलब एक गरीब आदमी को वो बेचारे अपनी सारी ज़िंदगी का जेवर या जमा पूंजी ला के आपके रिक्शा ले जाते हैं, ये क्या उसकी गलती है कि आप उसको गलत प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं? ट्रैफिक वाले उसका चलान कर रहे हैं, आरटी वाले उसका चलान करें, एक्साइज वाले उसका चलान करें, एक रोड पे रिक्शे वाला है उसका चलान तो करते जाएं, आपको कुछ ना कहीं। ये क्या बात है भाई? आपको लग रहा है कि आरटीए वेली है या लाहौरनामा की टीम वेली है और कोई असाइनमेंट्स नहीं है कि आप जो है घंटे से हमें लाइसेंस के लिए खवार कर रहे हैं, चक्कर मारने के लिए? इसको ना सील करें जी, सील कर दें फैक्ट्री को। अच्छा। क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सील। हाँ, लाइसेंस ही नहीं है इनके पास। नाज़रीन, शहर लाहौर में इस वक्त मोटरसाइकिल रिक्शों की भरमार हम देख रहे हैं और एक बड़ी वजह इसमें अगर स्मोक की बात करें तो स्मोक बढ़ाने में एक बड़ी वजह मोटरसाइकिल रिक्शे भी है। इस वक्त शहर लाहौर में लाखों की तादाद में इनमें इजाफा होता चला जा रहा है और उसकी वजह ये है कि जगह जगह इनका कारोबार अरूज पर पहुंच चुका है। सेक्रेटरी आरटीए और उनकी जो टीम है मुतअद्दिद बार उनके साथ प्रोग्राम किए, कोशिश की किसी न किसी तरह जो है इसको क्लोज किया जाए, इस बिज़नेस को बंद किया जाए, लेकिन ये माफिया इस कदर तगड़ा है कि किसी न किसी तरह दोबारा जो अपना वो कारोबार जो है चमकाने के लिए इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर दुकानें खोल के बैठे हैं। अभी भी आप देखें कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो शायद फरार हो चुके हैं जैसे हम यहाँ पे पहुँचे हैं और यही वो सामान है जो आगे जो मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाले शख्स उसको महंगे दामों बेचा जा रहा होता है। 5-6 लाख का एक मोटरसाइकिल रिक्शा ख़रीदा जाता है। जब वो सड़कों पर आते हैं तो इसकी गारंटी नहीं होती कि कोई किसी किस्म का अगर इंसिडेंट होता है तो किसी की जो जान बच भी जाएगी या नहीं। दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो शहर लाहौर में हर साल हमें स्मोक के मसले का सामना रहता है। जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू होता है तो स्मोक का आगाज़ हो जाता है और वहाँ पर व्हीकल्स की बात करें तो ट्रांसपोर्ट की फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है और उसमें मोटरसाइकिल रिक्शे को मुतअद्दिद बार बंद करने की डेडलाइन दी गई। निगरान तौर हुकूमत ने मोहसिन नकवी साहब ने दिसंबर की डेडलाइन दी लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। अब हम देख रहे हैं दोबारा से ही काम जो है वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस पर चूँकि हमने 2-3 पहले फैक्ट्रियाँ भी जो है वो विज़िट की थी और क्या कुछ हुआ उस वक्त, क्या सिचुएशन का सामना करना पड़ा, उनका रवैया कैसे था और ये यहाँ तक आगे नौबत के बाकायदा आरटीए की टीम और मीडिया पर हमले किए गए। तब हम शादा के मुकाम पर पहुँचे और जैसे पहुँचे तो वहाँ पर जो वर्कर्स थे बाकायदा उन्होंने असलहा निकाला और आरटीए की टीम पे जो है वो हमला शुरू कर दिया। तो सेक्रेटरी आरटीए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। मोहसिन साहब, चूँकि इससे पहले भी हमने एक इंस्पेक्शन की थी और क्या रवैया था उन मुलाजमों का, असलहा निकाल लिया, बाकायदा आरटीए की टीम को डराया गया, धमकाया गया और वहाँ के जो रहने वाले अहले इलाका थे उन्होंने पूरी कोशिश की थी किसी न किसी तरह से जो है इनको पकड़ लिया जाए और इनको यहाँ से किसी तरह बेचा जाए। फैक्ट्री का जो काम है वो कर रहे हैं, वो करते रहें। हाँ जी बिल्कुल। लास्ट टाइम हमने आपके साथ एक प्रोग्राम किया था जिसमें बेसिकली एक फैक्ट्री, इलीगल फैक्ट्री जो चल रही थी 3 व्हीलर्स पर छापा मारा था, मीडिया के सामने मतलब वो उसको मनाजिर को कैप्चर किया था। उसके बाद हमने उन पर FIR लॉन्च की, उनका जो सामान है जो कॉन्फिस्केट किया। उसके बाद अभी वो वर्कशॉप काम नहीं कर रही
पिछले दिनों हमने दुर्गेवाला में एक ऑपरेशन किया था पैरा फोर्स के साथ, तो उसके बाद हमें इतलात मिली थी कि अब इन लोगों ने कुछ दोबारा काम करना स्टार्ट कर दिया। तो आज हम उसी सिलसिले में आज आए हैं यहाँ पर, और हमने देखा है कि ये एक शॉप थी, इसको हमने ऑलरेडी सील किया था, उन्होंने काम बंद कर दिया था। अब हमारे मुखबर ने बताया था कि बेसिकली काम ने स्टार्ट कर दिया। तो अच्छा, रिसेंटली जब हमने यहाँ पर इंस्पेक्शन की तो यहाँ से गाड़ी गुजर ही रही थी कि आपके जो टीम के मेंबर है उसने पकड़ा यहाँ पर यहीं के दुकानदार को। ये वही जगह है, वही पॉइंट है, वहीं पर दुकानें मौजूद है, फिर से काम चल रहा है, आखिर इनके दिल में कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है। अच्छा, इसमें सिर्फ मेरा इनसे एक या गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि लीगल प्रोडक्ट बेचें। हम आपके रोज़गार के बिल्कुल खिलाफ नहीं, आप लीगल प्रोडक्ट बेचें, उसकी आपको बेचने की भी इजाज़त है और लोग वो ख़रीद भी सकते हैं। जब आप इस तरह का प्रोडक्ट बेचेंगे जो कि इलीगल है, जिसकी फिटनेस नहीं हो सकती, जिसका नंबर नहीं लग सकता, रूट परमिट नहीं बन सकता, ना सिर्फ वो स्मोक और माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का बायस बनेगा, बल्कि उसके साथ साथ डेफिनेटली एक अनफिट गाड़ी जब रोड पे आएगी तो हादसा भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड हो सकता है। और जिस आदमी गरीब आदमी को आप बेचेंगे, वो सारी ज़िंदगी जमा पूंजी जब उस पर लगाता है तो कल को ना वो उसको बेच सकता है, उसके लिए लायबिलिटी है। तो उस बेचारे का भी नुकसान है। बिसाइड्स कि आप ट्रैफिक वॉल्यूम भी बढ़ा रहे हैं और एक ऐसी गाड़ी को आप रोड पे इनवाइट कर रहे हैं जिसका डॉक्यूमेंट्स नहीं बन सकते। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है, यहीं रहते हैं आप? जी यहीं रहता हूँ। ये आपकी दुकान है? ये दोस्त की दुकान है। दोस्त की दुकान है, क्या नाम है दोस्त का? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद साहब। अच्छा, यहाँ दरोगावाला में हमने मुतअद्दिद बार पहले भी इंस्पेक्शन की और यहाँ पर ये सुनने में आता है कि हाजी शरीफ साहब की फैक्ट्री है यहाँ पर। वो आगे है। तो ये किन की है? ये मुश्ताक साहब, ये एक डीलरशिप है और उसके लिए उन्होंने एक जैसे एक मोटरसाइकिल सेल परचेज का काम करते हैं, वो दुकान है। ठीक है, आपको पता है ये सामान वगैरह मोटरसाइकिल रिक्शे का मना है बिल्कुल? वो सेपरेट है। ठीक है, ये इनके किसका साथ काम नहीं है, वो एक सेपरेट बैठे हुए तो हैं। यहाँ पर वो देखिए मोटरसाइकिल रिक्शा भी तो अंदर मौजूद है। मौजूद है। हाँ। जो लॉ कर रहे हैं ना, वन सेट जो है 3 व्हीलर, उसके मुताबिक हम इसको कोशिश कर रहे हैं बनाने की। जैसे आर्टिस्ट सेक्रेटरी साहब पहले आए थे, इन्होंने मोहसिन साहब। हाँ जी सर, ये कह रहे हैं कि पता नहीं व्हीलर 3 व्हीलर्स को बनाने की कोशिश कर वन रहे हैं। यूनिट होना चाहिए। अच्छा। उसके मुताबिक हम सारी सेटिंग कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कर चुके हुए हैं। ठीक है, मैं जनाब के पास गया भी था, तो इनवाइट भी कर गया था कि आगे चेक करें। मैं आपको वो आप चीज़ दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल दोस्त की इतनी हिमायत के मुश्ताक क्यों साहब, नहीं? आप तो नहीं? मुझे समझ ले, आप ही हैं यानी ऐसा मुश्ताक नहीं हूँ साहब। मैं, फिर? मगर फिर भी हाँ, दोस्त भी ऐसे ही दोस्त होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि ज़रूरी है कि वो खुद ही जाके करेगा। अच्छा। मेरे पे भरोसा करता तो मुझे भेज देना साथ। मुश्ताक साहब का नंबर है आपके पास? कॉल करके बुलवाएं जरा उनको, उनसे बातचीत है करें। नहीं, इधर कहाँ है पे हैं वो अभी गया है, रायबंड गया है। रायबंड खैरियत? वैसे पता नहीं महफिल होगी वहाँ पर भी काम थोड़ी देर में शाम है यही? नहीं, कोई फिर? सुरक्षा नहीं है वैसे की। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे इंस्पेक्शन की है मोहसिन साहब आपकी टीम ने, तो यहाँ क्या कुछ मिला है जो कि इलीगली तौर पर चल रहा है? अच्छा, इसमें सबसे पहले सबमिशन ये जिस तरह इन्होंने खुद अर्ज़ की कि मुतअद्दिद बार ये यहाँ के दरोगावाला की यूनियन हमारे पास आई है, हमने उनको यही कहा है कि हम आपके कारोबार के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। ठीक है। आप अपना प्रॉपर या तो लाइसेंस लें, अगर आप इस काबिल हैं कि आप समझते हाँ। आप फैक्ट्री बना सकते हैं तो आप लाइसेंस लें, जो कि ये बना सकते हैं। यहाँ पे दरोगावाला इज़ वन ऑफ द मार्केट जिससे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इलीगल हो रही है, और ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में ये प्रोडक्शन अपनी इलीगल सप्लाई कर रहे हैं। अब इनका वही अगेन इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर आज भी ये 1 यूनिट बना नहीं रहे और इलीगल प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसमें रेट्रोफिटिंग यूज़ कर रहे हैं, मतलब फ्रंटल पोर्शन जो मोटरसाइकिल का सिंगल व्हील जो आके आपके कैमरे की आँख ने भी देखा है, हमने उसको कॉन्फिस्केट भी किए हैं 3 बाइक्स, और फर्दर उसका रियर पोर्शन इलीगली मैन्युफैक्चर्ड बॉडीज़ हैं जो कि इनकी यहाँ पर मौजूद हैं। बट ये तो कह रहे हैं कि 1 यूनिट पर उसको कन्वर्ट कर रहे प्रोसेस हैं। में जा रहे थे। प्रोसेस पे कब? अभी इंशाल्लाह मुतअद्दिद बार हमने यहाँ वो इंस्पेक्शन हो किए, चुका, यही सुना है। जो हो चुका वो हो चुका। इंशाल्लाह अच्छा। नेक्स्ट टाइम आएंगे, मेरे भाई हैं ये भी, तो इंशाल्लाह पूरा प्रोसेस में मिलेगा इनको कि वाकई 1 यूनिट बना हुआ है। वो कोई मसला आप नहीं। मुझे बताएं कि मोटरसाइकिल रिक्शे को शहर लाहौर में चलना चाहिए? देखिए, अगर आवाम की उसमें सहूलत है, आवाम उसको चूज़ करना चाहती है, तो हम है। कैसे बंद कर सकते हैं? ये तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट बंद करना चाहती है तो टोटली बंद कर दे। स्मोक की वजह नहीं है ये? नहीं, स्मोक की वजह नहीं है, ये होता है फोस्ट हो गया, इसमें स्मोक नहीं होती। अच्छा, अभी भी आप कहेंगे मोटरसाइकिल ये खड़ी है ना 70, ठीक है। इसको भी आप स्टार्ट करें, इसमें स्मोक नहीं है। ठीक है। फोर स्ट्रोक आप देखें, चिंची बन रहे हैं, अच्छा, 3 व्हीलर बन रहे हैं, उसका भी फ्रंट पोर्शन भी है, बैक भी है, यूनाइटेड बन रहा है, सुराब बन रहा है, लीडर बन रहा है, बेशुमार बन रहे हैं, मगर वो भी रोड पे चल रहे हैं। मगर इनकी भी रिक्वायरमेंट यही है कि आप 1 यूनिट करें जिसके साथ मोटरसाइकिल भी उन्हीं की हो
अच्छा। और मोटरसाइकिल की बैक पे जो ये कह रही है लगी जी हुई है ना, मोटरसाइकिल रिक्शा जो है वो स्मोक की वजह बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसमें ना Four stroke जो है ना, वो नहीं है। अर्बन यूनिट की स्टैट्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्टैट्स हाँ। हमारे पास मौजूद हैं। जो आपकी जो स्मोक है उसमें 82% गालबन 84% जो है वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूटर है, और उसमें 67% यही वाली बाइक्स, यही वाली मोटरसाइकिल रिक्शाज हैं जो कि इसका बाइस हैं। मतलब आउट ऑफ 84% 67% ये मोटरसाइकिलिस्ट और ये रिक्शाज हैं। अगर हम लाहौर में बात करें कि लाहौर में कितनी ये मोटरसाइकिलिस्ट हैं रजिस्टर्ड हैं, तो तकरीबन आपको फिगर मिलता है 4.8 मिलियन का। बिल्कुल। अब इतनी आपकी गाड़ियों के आप देख लें कितनी रजिस्टर्ड हैं लाहौर से, और आप बाइक्स देख लें, ये बाइक्स बेसिकली वही हैं जो रिक्शाज में इलीगली यूज़ हो रही हैं। आप रोड पे जाएं तो पता नहीं चलता ये चोरी की है या लीगल है, नंबर ही नहीं लगा होता है। आप उसका खुद ही, आप ये रोड पे खड़ी हैं, आपके सामने रिक्शा गुजरेंगे, आप देख लीजिएगा उसमें स्मोक एमिट होता है कि नहीं होता। बिल्कुल फिर वही होता है। बात है, आप एक 70 सीसी बाइक या 100 सीसी बाइक जिसके स्टैंडर्ड्स ही अप्रूव नहीं है, ठीक है, आप उसके साथ कैसे आप अपनी इंजीनियरिंग लगा के और आप एक इलीगल रिक्शा बना के आप उसको जब रोड पे लेके जाएंगे, सर वैसे ये जो रिक्शा बनाने वाले हैं मैं ये एक छोटा सा- PhD की है, मैं इंजीनियरिंग जो है, question क्या है, है जी? ये इंजीनियरिंग है। कैसी इंजीनियरिंग है सर? ये चाइना से, इंजीनियर्स देखे ये नहीं मेरी है बात वैसे? सुने, मेरी बात जी। सुने, ये चाइना से इंजीनियरिंग होके आई है। अच्छा। चिंगची बनी हुई है। आप भी मेरे साथ चले, अभी मैं आपको चाइना ले में चलूं। मोटरसाइकिल रिक्शा चल रहा है, आप शांगा कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल चलती है। अच्छा। आप चले जाए मेरे साथ इधर शांगा में, वहाँ पे ठीक है। मल्तान रोड पे मैं आपको फैक्ट्री दिखाता हूँ, वहाँ बनती है। मैं खुद चलो उनका ये एक फैक्ट्री बता दी मैं- मुल्तान रोड पे। अब आपने अच्छा, हाँ। मैं- वेंडर रहा हूँ, मैं वेंडर रहा हूँ 2000 पर मंथ होल्ड में बना के उनके लिए देता रहा हूँ। मेरे पास वो सारे SOPs हैं। अगर अब जो क्वेश्चन किया है साहब ने किया है, आर्टिस्ट सेक्टर साहब ने, कि ये मोटरसाइकिलें बगैर इसके नंबरिंग के चल रही हैं, अच्छा। उसमें हमारा कसूर तो नहीं है। अगर किसका कसूर है? अगर एक मेरी बात सुने हाँ। ना, एक क्लाइंट आया है, हाँ। वो आके कहता है ये मेरी ये एक गाड़ी जो है ना मैंने बुक करवा दी है। उन्होंने बुक करवा दी, हमने बुक करके दे दी है। अब उसका जो नंबर लगवाना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो डीलरशिप जो डीलर है उसके ऊपर नहीं करता। वो जो मालिक है जिसने परचेज की है उसी ने लेनी है। जैसे गाड़ी है, मैं गाड़ी परचेज करता हूँ, हाँ, गाड़ी आप परचेज खुद को करके मैंने डिफेंड करेंगे, खुद अपने उसको दोस्त करना को है ना। डिफेंड करेंगे, आगे चलते हैं। इनका हाँ, रिकॉर्ड सेट कर देता हूँ। ठीक है। इस तमाम लोग जिनके इसी मार्केट से एसोसिएटेड हैं, डेफिनेटली ये भी इसी तरह का बहुत से हमारे भाई हैं जो काम कर रहे हैं। है। अगेन वही बात है, किसी के रोज़गार के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। लीगल प्रोडक्ट बेचें, हम आपको बिल्कुल नहीं तंग करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखें, हमारे पास डिफरेंट फोरम्स हैं ना, सिविल कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन नंबर 473K 2015 की, उसका जजमेंट 2017 में सुप्रीम कोर्ट के अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री ने जजमेंट दे दी है कि कोई भी रिक्शा जो रोड पे आएगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो 1 यूनिट होगा, कितने उसका फिटनेस registration देखे सर्टिफिकेट आपने? होगा, हुई किसी की उसका registration? फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, उसका रूट परमिट होगा, उसके बगैर वो रोड पे नहीं चल सकते, और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, ठीक है। हाउ द अथॉरिटीज़ कैन वायलेट द ऑर्डर ऑफ द अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री विच इज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये चीज़ डिसाइड कर दी है, उसके मुताबिक ये अपने जो है वो रोड पे रिक्शा आता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से अगर इनके पास लाइसेंस है बिल्कुल चलाएं, हम इनको शाबाश भी देंगे और इनको कहेंगे कि जी बिल्कुल आपका लॉफुल बिजनेस है। बिल्कुल आपने सही बातें की ठीक है, हैं, अच्छा। बिल्कुल एक्यूरेट बातें की हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा जी। ऐसे आगे ही चलते हैं, मजीद फैक्ट्री विजिट करते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि मुतअद्दिद बार उसको सील किया गया फैक्ट्री को, और कौन सा ऐसा तगड़ा माफिया है जो अभी भी जिनको यूँ कह लें आप किसी की सरपरस्ती हासिल है। आखिर कब तक ये जो है वो कारोबार चलता रहेगा, आपको दिखाते हैं कि वो कारोबार दोबारा से अगर ओपन हुआ है तो किस बेस पर। हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल रिक्शे जो इस वक्त सड़कों पे दिन आ रहे हैं, ये बन कैसे रहे हैं, आखिर इनको सरपरस्ती किनकी हासिल है, और आखिर चूँकि यूँ कह लें कि शायद इंतज़ामिया के लोग इसमें मुलविस हैं, क्योंकि हर बार इनको जो है वो फैक्ट्रियों को सील किया जाता है, उसके बाद जो ये फैक्ट्रियाँ दोबारा ओपन हो जाती हैं, यहीं पर काम हो रहा होता है, और जो मुलाजिम हैं वो बताते हैं कि उनके जो ऑनर है वो तो खुद यहाँ पर नहीं आते, लेकिन वो खुद ही यहाँ पर काम करें जो मुलाजिम हैं। और जैसे ही रास्ते में भी हम यहाँ पर आए तो इन्होंने क्या किया, इस बार जो है वो ऊपर से बिल्कुल गेट को बंद कर दिया है। इससे पहले जो गेट थे वो आसानी से अंदर जाके चेक किया जा सकता था कि क्या काम हो रहा है।
क्या नहीं हो रहा। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्री हमने विज़िट की हैं वहाँ पर मोटरसाइकिल रिक्शों की भरमार है, बन रहे हैं। और ये सिर्फ आप यूँ कहने कि हज़ारों का बिज़नेस नहीं है बल्कि करोड़ों का बिज़नेस है, अरबों का बिज़नेस है। डेली बेसिस पे यहाँ से जो है वो ऑनर को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो पैसे कमा रहे हैं और वो पैसे सिर्फ अपनी जेबों में ही जा रहे हैं उनके। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो नुकसान सिर्फ आवाम का और है। मोटरसाइकिल रिक्शे की वजह से ही स्मोक में इजाफा होता जा रहा है। जैसे ही मोटरसाइकिल रिक्शे सड़कों पर आते हैं इनकी वजह से ट्रैफिक का प्रॉब्लम रहता है। मुतअद्दिद बार इनको बंद करने की कोशिश की गई लेकिन इनको अभी तक जो है वो बंद नहीं किया गया। सिटी लाहौर अतर वही साहब ने भी कहा कि इनको बंद कर दिया जाएगा। वार्डन्स जो है उनकी तरफ से ऑपरेशन किया गया, ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। मुतअद्दिद बार के फैक्ट्रियाँ जो है वहाँ हमने सील करवा दी हैं और जितनी भी मोटरसाइकिल रिक्शे की बॉडीज़ थी वो जो है वो कब्ज़े में ले ली गई और उसको फैक्ट्री को सील किया गया। लेकिन बार बार एक ही काम जो है वो चल रहा है कि दोबारा जो है फैक्ट्रियाँ रीओपन हो जाती हैं। और मैं फिर इस पर सवारी निशान किसी कारकर्दगी पर समझूँ मोहसिन साहब कि कैसे तरीकाकार ये अपनाते हैं कि खुद से क्या ओपन कर लेते हैं या इनको आखिर अलाउ किया जाता है? नहीं, मैं इसमें अर्ज करता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया कि पैरा फोर्स के साथ हमने बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया था इस इलाके में। ठीक और है। ना सिर्फ उनकी बॉडीज़ कॉन्फिस्केट की थी बल्कि जो इनका इलीगल मटेरियल था उसको एमसीएल की तरफ हमने डिस्पोज ऑफ भी करवा दिया था। अब इसमें ठीक है। सबमिशन ये है कि क्योंकि इनको ये वही फैक्ट्री है, उसी फैक्ट्री का ये गेट है। एक ये फैक्ट्री है। अच्छा, इसमें फिर वही ठीक अर्ज है। है हमने ये साथ वाले हमसे ऐसे रिक्वेस्ट करके उनकी छत पे अपना पुलिस ऑफिसर भेज के भेजा है। और ठीक है, यहाँ पर वो दरवाज़ा ओपन किया। ठीक है। तो जैसे कि आपने खुद देखा कि बेसिकली अगर आप एक चीज़ के ऊपर ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि जी आज मैंने एक काम किया तो उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कॉन्टीन्यूसली आपके चीज़ पे मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, एक्शन की ज़रूरत होती है। एक्शन बिल्कुल होती है लेकिन जब फैक्ट्री सील कर दी जाती है तो क्या तरीकाकार ये बनाते हैं कि फ़ौरन ही देखिए हाँ। फैक्ट्री सील करते हैं, अगर उसको वॉयलेट करते हैं तो रूल्स में पीपीसी के तहत उनके खिलाफ एफआईआर है, वो हम ठीक है। बिल्कुल करवाते हैं। आपका जो थाना बागबान पूरा उसमें मुतअद्दिद एफआईआर हैं। अब ये इनकी फैक्ट्री है, हमने वहाँ से अपना जो ऑफिसर है उसको तो हम साइंस से रिक्वेस्ट करके इधर भी जो है अब इसका लॉक तोड़ा तो अंदर ये देखते हैं। ठीक है जी, चलते हैं अंदर। ये फैक्ट्री जो अभी इसका लॉक जो है वो खुलवाया गया है और फैक्ट्री आप देखें ज़रा कि यहाँ पर जो है वो एक तरफ स्क्रैप रखा गया है, इसी से जो है वो बॉडीज़ तैयार की जा रही होती हैं। दरोगा वाला फैक्ट्री में इस वक्त जो मोटरसाइकिल रिक्शे बन रहे हैं। और यहाँ पर एक बात बताऊँ कि अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो मोटरसाइकिल चोरी हो जाती हैं शायद वो यहीं पर आ जाती हैं, फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रॉपर रिक्शा जो है वो खड़ा कर दिया जाता है। लोडर रिक्शा हो या फिर मोटरसाइकिल रिक्शा वो इन्हीं फैक्ट्रीज़ में बन रहे हैं। और इससे पहले भी हमने जो मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की, फैक्ट्रीज चेक की, वहाँ पर भी हमें यही मटेरियल मिला। और ये मेरे ख्याल से कोई हज़ारों का लाखों का मटेरियल नहीं है। बेसिकली जो आपका लोग या ये लोग क्यों इस मार्केट को इस तरह बेचते हैं वो कैसे है कि जी सिंपल, सबसे पहले तो ये 70 सीसी बाइक लेते हैं मार्केट से ठीक है। यूज्ड, वो एक बाइक नज़र भी आ रही है वहाँ पर। यूज लेते ठीक हैं है, या न्यूली परचेज करते हैं, डिपेंड करता है कि इनका कस्टमर किस तरह का है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसके पीछे एक बॉडी तैयार करते हैं जो कि इलीगल है, ये आपको नज़र आ रही है। ठीक है। ये बिल्कुल न्यू बाइक लग रही है। बाइक है, ये किसी कस्टमर की डेफिनेटली डिमांड पे। अब आप देखें ना इसमें इलीगल क्या चीज़ है। ठीक ये है। देखें, ये बाइक का पिछले वाले इन्होंने पहिया उतारा, अच्छा। इसको हम बोलते हैं सिंगल व्हील बाइक, हम्म, ठीक है। उसके इसका जो पिछला पोर्शन अगर आप देखें इसके साथ एक जुगाड़ लगा के ठीक उस है, बॉडी के साथ कनेक्ट करते थे ठीक है। और ये रोड पे आए थे इलीगल है। ये कानून के मुताबिक ये मोटरसाइकिल है ठीक है। और ये रिक्शा बनाने की कोशिश करते हैं, रिक्शा बनाने की कोशिश करते हैं ठीक जी। है। हाँ। और लाइक वाइज अगर आप वो देखें ना वो दूसरी साइड पे फ्रेम, ये इनका कोई शायद कोई मटेरियल जो कि इसको लोडर रिक्शा 1 यूनिट की शेप में बनाने के तैयार है। देखें आपकी जो फैक्ट्री है ना उसके पास असेंबली लाइन भी होनी चाहिए, EDP शायद वो का आपके लाइसेंस होना SOP पे चाहिए। अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये तो डेफिनेटली इनके इंक्वायर करने में पता चलेगा ना। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, पाकिस्तान स्टैंडर्ड कंट्रोल क्वालिटी अथॉरिटी, उसके ठीक 2 है। प्री रेक्विजिट लाइसेंसेज हैं। उसके बाद इंसेंट प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ के पास वो जाएगा और अगर वो उस कैटेगरी में फॉल करता है जो कि अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं तो फिर उसको लाइसेंस जारी कर दिया ठीक जाएगा। है। इसमें सबमिशन ये है हाँ। कि ये बाइक्स अगर आप देखें ना तो ये देखो ये 100 है, ठीक है, ये अलाउड ही नहीं है। अलाउ ही नहीं है ये। कम से कम जो इसके स्पेसिफिकेशन है वो 150 है, 100 सीसी अलाउड नहीं ठीक है। यहाँ जो काम करने वाले मुलाजिम थे वो क्या भाग गए? ये थे ही नहीं। जो ठीक यहाँ है, पे मौके पे इनके ठीक है। काम तो बंद है। काम बंद है। हाँ जी, ये लग तो नहीं रहा यहाँ पे जो अभी सूरत हाल है इसको देख के लग नहीं रहा कि काम बंद है। नहीं बंद पड़ा काम।
ठीक है, काम बंद है यहाँ अप्लाई पर? किया है हम EDB देख के लेते हैं लिए, आपके सामने देखते हैं। EDB के लिए और अच्छा। PSQs के लिए कागज़ अप्रूवल के लिए भेजी हैं, ये प्राइम स्टार के नाम से, तो इंशाल्लाह वो जल्द हो जाएंगे। कोई एविडेंस है कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे हुए हैं? हाँ जी, वो उधर है उस साइड पे कहाँ? और दूसरी फैक्ट्री में। कौन सी फैक्ट्री? पास ही है? हाँ जी, वहाँ काम हो रहे हैं? हाँ जी, वहाँ हो रहा है। ठीक है, वहाँ काम कर रहे हैं वो वहाँ कह पे भी रहे हैं। देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल, वो भी देख लेते हैं इनकी। लेकिन एक लम्हे के लिए अगर इनकी बात मान ली जाए तो जब तक इनके पास लाइसेंस नहीं, काम नहीं कर सकती, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर किसी और जगह का इनके पास लाइसेंस है तो फिर यहाँ पे काम कैसे कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चनेबल चीज़ है। तीसरी चीज़ ये कि ये कहने काम नहीं हो रहा, तो स्टाफ बता रहा है कि जहाँ से, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट की थी हम साइंस साहब से, पेंट की बकायदा तो स्मेल आ वहाँ रही से है यहाँ ऊपर पर। ऊपर है, ऊपर है इनका सामान बकायदा उसने देखा है, तो हम ऊपर जाके देख लेते हैं। ठीक है, इनको भी ले चलते हैं, ऊपर पेंट की चलते स्मेल भी हैं। आ रही है। हाँ, और इनको देख के लग ही रहा है साफ साफ कि यहाँ पर काम चल रहा है। ये जो यहाँ का ये फैक्ट्री फ्रेम को जो आपको मुलाजिम नज़र है, आ रहे हैं, ये फ्रेश हाँ हैं। फ्रेश है बिल्कुल। और इनका कहना है कि जो काम यहाँ नहीं हो रहा, दूसरी फैक्ट्री में फिर भी काम चल रहा है। इनका कहना है कि अप्रूवल के लिए हमने डॉक्यूमेंट्स भी भेजे हैं, लाइसेंस इनके पास शायद मौजूद नहीं है। लाइसेंस हाँ। डेफिनेटली पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से तो इनको अभी तक कोई नहीं जारी हुआ हुआ। ठीक अगर है। कोई है तो ये बेशक दिखाएं। ठीक है जी, ऊपर चलते हैं और आपको हालात दिखाते हैं ऊपर के। रूप पर मौजूद है और इस फैक्ट्री में अभी जो नीचे हालात हमने देखे हैं, इन्होंने जो है इनके SOP के मुताबिक काम करने की कोशिश की है। वो सिर्फ एक अमली नमूना रखती है कि अगर कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है यहाँ पर तो हम बताएंगे उनके मुताबिक जो है वो RTO की टीम के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो अभी ज़रा कैमरे की आंख से दिखाएं कि यहाँ पर जो पेंट है इस वक्त वो साफ जाहिर है कि काम चल रहा है यहाँ पर। शायद मुलाजिम उनको अंदाज़ा हो गया कि इसलिए भाग गए। ये भाग नहीं गए, ये फिर? 150 का काम हो रहा है हमारे अच्छा। पास, ठीक है, ये 100 का नहीं है। ये भी दोनों बाडियाँ 150 की हैं, अभी ये तो भी। आपने ये नीचे कहा है कि काम नहीं कर रहे इस इधर फैक्ट्री नहीं में, काम कर रहे, वो कर रहे तो हैं। ये लग रहा है आपको कि काम नहीं हो रहा यहाँ पर। उधर काम हो रहा है ना, इधर नहीं हो रहा। नहीं देखिए, हाँ। पहली तो बात है ये जो आपकी ये वाली बॉडी है ना, ये इलीगल है। वो वाली बॉडी आपकी, वो आपको उसका मुझे डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, वो आपका स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग लग रहा है। अगर तो 150 cc, लेकिन HSBM ये तो कोई मुझे नहीं लगता कोई अप्रूवल है इसकी है। ये क्या है HSBM से क्या मुराद है आपका? क्या मुराद है इससे? ये हाजी शरीफ बॉडी मेकर है इसका। नाम का कोई कहाँ है हाजी शरीफ साहब? कभी वैसे नजर नहीं आए हैं, उम्र पे गए हैं, नहीं, हाजी फिर? कर रहे हैं। हाजी कर रहे हैं। हाँ जी, कहाँ है? वो उधर ही होंगे। उधर किधर? बाहर बाहर कहाँ? बाहर कहीं काम गए हैं। बाहर कहाँ काम गए हैं आप? क्या आउट ऑफ सिटी। कुछ लगते हैं आप नहीं, उनके? मैं उनका कोई नहीं लगता, मैं तो मुलाजिम हूँ बस। मैनेजर हैं यहाँ हाँ के? जी, ठीक है, तो नंबर होगा हाजी शरीफ साहब का? हाँ जी। मिलाएं उन्हें नंबर, कॉल करवाएं, ज़रा बात करवाएं उनसे। क्या कहते हैं हाजी शरीफ साहब? ये पेंट जो है ये साफ जाहिर है इससे कि यहाँ पर काम चल रहा था, ठीक है। और जैसे उनको अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ पर टीम आने वाली है तो वो यहाँ से रफू चक्कर हो चुके हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर HSBM जो लिखा हुआ है, ये ऑनर का नाम लिखा हुआ है, यहाँ मेंशन किया गया है कि ये उनका एक ब्रांड है। तो आप जो है ना इस पर नज़र बिल्कुल ना रखें, आप हमें तसल्ली से काम करने दें। तो यहाँ पे जो एक नाम नहाद जो है मैनेजर साहब, वो बता रहे हैं कि यहाँ कोई किसी किस्म का काम नहीं हो रहा, लेकिन जो इस वक्त पेंट की फ्रेगनेंस है वो साफ जाहिर है, चूँकि यहाँ पर काम भी हो रहा है, मुलाजिम शायद भाग गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ ये है कि हम जो आवाम है शायद हम खुद ही इनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। इससे रिसेंटली भी हमने जब इंस्पेक्शन की तो वहाँ के अहले इलाकों ने पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरह जो है वो हम लोग यहाँ से चले जाएं, और अहले इलाका भी इसमें पूरी तरह मुलविस होते हैं। वो खुद जो है वो चाह रहे होते हैं कि यहाँ पे फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो आसानी से करते रहें। और जब वहाँ पे एक मुलाजिम को पकड़ भी लिया था तो उनकी जो बेगम साहिबा थी वो आके बारह रिक्वेस्ट कर रही थी कि किसी तरह जो है उनको छोड़ दिया जाए। एक और गेट बिल्कुल साथ ही अटैच किया गया है, शायद ये दूसरी फैक्ट्री का हिस्सा है। कहाँ गए हैं आप? मैनेजर साहब जरा इधर तशरीफ लेकर आए, चाबी लेकर आ रहे हैं जी गार्ड। दूसरी फैक्ट्री का आप बता रहे थे, कहाँ है दूसरी फैक्ट्री? ये वाली फैक्ट्री, हाँ जी। ठीक है। वो जो बाहर खड़े हैं वो मुलाजिम है फैक्ट्री के? नहीं नहीं, ये फैक्ट्री के मुलाजिम कहाँ नहीं हैं? नहीं, ड्रामे वाले लोग हैं ये तो। फैक्ट्री के मुलाजिम कहाँ वो हैं? तो इधर नहीं है, वो छुट्टी पे हैं। सारे चले गए हैं छुट्टी पे। कब? वो छुट्टियाँ। अरबों का कारोबार, करोड़ों का सारे अचानक छुट्टी पे चले गए? नहीं नहीं, अरबों का फिर करोड़ों का नहीं। एक दिन बाद तो में काम बंद होने से बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका, कि नहीं? नहीं, हमारा नुकसान नहीं होता ऐसे।
पैसे बड़े कमा लिए इसीलिए? नहीं पैसे फिर ऐसी कोई बात नहीं। कितना खर्चा आता है एक रिक्शा बनने में? पता नहीं मुझे, मैं आप मैनेजर हैं, आपको पता नहीं है? नहीं, मैं कभी कास्ट नहीं निकाली इसकी। कास्ट नहीं निकाली? डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो मौजूद होंगे, सिस्टम मौजूद होगा, उसके ऊपर जो लागत आती होगी सारी पता ही होगी। वो तो अकाउंट वाला बता सकता है ना। आप फिर क्या काम करते हैं? मैं तो जब आप देखता हूँ क्या काम क्या हो रहा है, देखते हैं? क्या काम हो रहा है। अभी तो आपने कहा काम बंद है, तो फिर आप तो ये क्या उधर करें? आप काम भी हो छुट्टियां करें? नहीं, उधर काम हो रहा है ना। उधर काम हो रहा हाँ है, जी। तो मुझे ये बताइए, ये तो मैं पूछूं कि रोज से कितने रिक्शे तैयार होते हैं, कितना बजट आता है उसमें? वो तो उधर तैयार होते हैं, 2 रिक्शे डेली के तैयार होते हैं। डेली के रोज तैयार होते हैं, कितने का बिकता है एक रिक्शा? वो अकाउंट वाला बताएगा रेट अकाउंट वाला बताएगा। अकाउंट वाला रेट बताएगा, आपको नहीं पता, अंदाजा नहीं है? नहीं मुझे नहीं कभी किसी को रिक्शा लेके दिए? नहीं मैंने नहीं दिया किसी को भी रिक्शा ले। ठीक है, कितनी परचेजिंग होती है? ये वो अकाउंट वाला हिसाब बता सकता ये जो सरिया पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये किस इस्तेमाल में आएगा? है। ये के लिए हाँ, बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए? कौन सी बिल्डिंग के लिए? ये बारी है ना बिल्डिंग। बॉडी की बिल्डिंग के लिए? ठीक है, बिल्डिंग नहीं के लिए, फिर? ये बिल्डिंग के लिए। ये इसकी छत की, हाँ जी। ताकि जो आरटीए वाले भाई साहब हैं वो आए तो जख्मी होकर चले जाएं, इसीलिए कैसे जख्मी फिर? होके चले जाएंगे भाई? आसानी से आ ना सके। नहीं ऐसी बात नहीं, हमने दरवाजा हाजी साहब को कॉल नहीं किया आपने? वो फोन ही अटेंड किया उन्होंने। हाजी शरीफ साहब की शराफत देखना चाह रहे हैं, उन्हें कॉल कर लें। वो फोन ही अटेंड कर रहे। कॉल नंबर दें जी टीम को, वो कॉल करते हैं, उन्हें नंबर दें उनको। ये कह रही हैं जी इनको अंदाज़ा ही नहीं है, और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ जो मुलाजिम थे वो भाग गए हैं, लेकिन इनका कहना है कि वो छुट्टियों पे चले गए हैं सारे। अच्छा, इसमें ये इनका लेम एक्सक्यूज है, काम हमारे अच्छा। सामने जारी सारी है। दूसरी बात है कि माशाल्लाह अगर आप देखें तो बड़ी हैरानगी होगी आपको कि ये लेफ़्ट साइड की बिल्डिंग और राइट साइड की बिल्डिंग को माशाल्लाह इन्होंने एक इलीगल पैसेज बिल्कुल। दे के जो है ना वो ठीक है, ये जरा कब्जा कैमरा किया, बिल्कुल गली- इस गली- यहाँ से लेके वहाँ तक नाज़रीन को दिखाएं कि बिल्कुल दोनों को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। स्ट्रीट ठीक है, और ये गली के बिल्कुल ऊपर वाले छोटा सा culvert हिस्से पर बना आप दिया है, देखिए, और पैसेज ये चूंकि अकॉर्डिंग टू एलडीए लॉ, या फिर यूँ आप कह लें कि जो बिल्डिंग इंस्ट्रक्शंस की इजाज़त देती हैं कंस्ट्रक्शंस की, वो ये अलाउ नहीं करती कि आप गली में जो है वो इस तरह छत खड़ी कर लें ताकि दोनों का जो रास्ता वो बराबर हो जाए। ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इवन अगर आप अपना घर भी बना रहे हैं तो आपको अपनी एक हदूद में रह के घर बनाना है कि कोई दूसरा जो सामने वाला नेबर है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन ये भी साफ साफ जो है वो खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी चल रही है, और पूरा कनेक्शन यहाँ पर जो है वो इन्होंने सेट किया हुआ है। वहाँ पर आप देखिए कि घरों की छतें बिल्कुल साथ साथ अटैच हैं। जैसे कोई टीम यहाँ पर आती है तो यहाँ के मुलाजिम जो है वो भागते हैं फ़ौरन ही कि कहीं हमें पकड़ ना लिया जाए। तो ये जो सरिया भी मैंने पूछा इनसे कि यहाँ पे किस पर्पज़ के लिए रखा गया है, इसको किस इस्तेमाल के लिए रखा गया है, तो ये देखें आप कि इसका इन्होंने बताया कि इसको यहाँ ऊपर लगाना है ताकि जब कोई आरटी की टीम आ जाए या फिर यहाँ पर कोई इंस्पेक्शन की टीम आती है तो वो आसानी से जो है वो फैलांग के ऊपर ना आ सके। इन्होंने पूरा एक प्रॉपर सिस्टम तैयार किया हुआ है। वहाँ पर भी आप देखें ज़रा, जो फैक्ट्री की छत है उसके बिल्कुल रूफ पर वहाँ पर भी सरिये लगाए गए इसी तरह, ताकि कोई अगर आता है तो वो आसानी से यहाँ एंटर ना हो सके। सिर्फ यही नहीं, फैक्ट्री को मज़ीद जो है वो बढ़ाने के लिए उसकी जो जगह है ऊपर जो है वो कमरे तमीर किए जा रहे हैं, क्योंकि अरबों खरबों का ये कारोबार है और ये ऐसे ही नहीं चल रहा। ये जो है आखिर मैं यहाँ बार बार ये जानने की कोशिश कर रही हूँ मोहसिन साहब की इनको सरपरस्ती किनकी हासिल है, इतनी आसानी से कारोबार कर कैसे रहे हैं? अच्छा, इसमें इनका पिछली दफ़ा हमने सामान कॉन्फिस्केट किया, एमसीएल को भिजवाया। अब मैंने जिस आपको फिर अर्ज़ किया कि आपके साथ स्पेशली हमने प्रोग्राम सिर्फ इसलिए रखा है कि हमें ये पता चला था कि मार्केट दोबारा जो है ना वो इलीगल प्रोटेक्शन में मुलविस होने जा रही है, और हमारी मुखबर की बिल्कुल इतला ठीक थी। डेट इज़ आज आपके साथ में प्रोग्राम किए। आज फिर इसको सील करेंगे। हमारा ऑनलाइन जो सिस्टम है उसके अंदर हम इसको जो है वो अपडेट भी कर देंगे फर्दर। अब जो व्हीकल इंस्पेक्शन चलानिंग ऐप में अगर ये दोबारा ये काम करेंगे तो परमानेंटली हमारे रिकॉर्ड में सील। तो फैक्ट्री का जो दरवाज़ा है वो ओपन हो चुका है, अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर मज़ीद क्या कुछ जो है वो इस्तेमाल करके मोटरसाइकिल रिक्शा जो है वो तैयार किया जाता है और उनकी रसाई जो है वो सड़कों पर आ जाती है। ये क्या चीज़ है? ये ब्रेक शू है इसके। अच्छा, ये ब्रेक शूज़ हैं इसके। और ये हाँ, लोकल इसकी वो उसको कहते हैं क्या, ये लीगली तौर पे अलाउ है वैसे? नहीं है लीगली तौर पे। ठीक है,
ये सब जो था ना मैन्युफैक्चरिंग ये खुद ही गैर कानूनी कर रहे हैं और जो था ना बगैर किसी असेंबली लाइन के कर रहे हैं, ठीक है। तो ये SOP के खिलाफ है। ये SOP के खिलाफ है। यहाँ पर जितना भी मटेरियल मैं ये समझूँ कि वो अलाउ नहीं जी, है, ऐसे वो सब SOP के खिलाफ जी, है। ऐसे ठीक है, ये कम से कम जो है वैसे सामान ये कितने का आता होगा सारा? अच्छा, एक जो रिक्शा इनको ये जो बनाते हैं, अगर बिल्कुल नया बनाएं तो तकरीबन उसकी कॉस्ट ये बनाते हैं कि 2 लाख की, ठीक है। या 2.25 लाख पे भी चली जाती है, वो तो ये भी कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा ये अगर बेसिकली अगर किसी का यूज्ड बाइक है और सिर्फ बॉडी लगाते हैं तो वो उनको 1 लाख 1.25 लाख की जाती है। ठीक है। हम अवामुन नास को जो ये इस कैटेगरी को ट्रांसपोर्ट को लोग यूज़ करते हैं, उनको यही रिक्वेस्ट करनी है कि आप ज़रूर रिक्शा खरीदें, लीगल खरीदें। लीगल उसकी- खरीदे। देखें, 2.25 लाख का ये रिक्शा दरवाज़ा ना- किस तरफ जा रहा है, ये रास्ता ये घर का रास्ता किसके घर का रास्ता है? है, दूसरे घर जो इधर रहते हैं। ठीक है, इसको ज़रा चेक करें, क्या आसानी से यहाँ फरार हुआ जा सकता है? जो मुलाजिम काम कर रहे हैं उसको ज़रा चेक करें जाके, और मुझे बताएं कि यहाँ लगभग कितने मुलाजिम काम करते हैं? इधर तो फिलहाल कोई भी नहीं काम करता, दूसरी फैक्ट्री में कितने काम कर रहे हैं? उधर 10 से 12 हैं। 10 से 12। ये सारा सामान वगैरह कौन परचेज करता है? वो परचेज़र करता है, कौन सा परचेजर? वो सिर्फ उधर आपका काम यहाँ आना और जाने? बस देखना है काम को, देखना क्या काम है, यही तो पूछ क्या रही क्या हूँ। काम हो रहा है। ठीक है, आ जाए आप मेरे साथ ही, कह रहे हैं जी क्या काम हो रहा है। और यहाँ पर जो सारा सामान पड़ा हुआ है मौजूद है, इससे साफ जाहिर है कि यहाँ पर काम हो रहा था। वो कप देख लें आप चाय के पड़े हुए हैं, साफ जाहिर है कि यहाँ पे काम कर रहे थे मुलाजिम, और जगह जगह इस वक्त जो है वो मशीनरी भी बिल्कुल जो है वो रेडी है। और यहाँ आप देखें, ये वो बॉडी है रिक्शे की जो इसको अभी पेंट किया जाता है, उसके बाद इसको पेंट करने के बाद पूरे प्रोसेस के साथ इसके आगे जो है वो बाइक जो हमने देखी कि लोगों की अक्सर जो है वो बाइक्स भी चोरी हो जाती हैं, तो वो बाइक्स यहाँ पर भी आ रही होती हैं। जो फैक्ट्री की छतें हैं उनके ऊपर भी इनकी जो है वो बाइक्स की तादाद हमने देखी लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा थी, और वही बाइक्स जो है वो फिर इस बॉडी के साथ फिक्स कर दी जाती है। पूरा एक जो है वो स्ट्रक्चर तैयार करके उसको पेंट करके आगे जो है परचेज़ कर दिया जाता है। कम से कम जो है इसकी जो कीमत है वो 5, 6, 7 लाख तक है, क्योंकि हमने मुतअद्दिद जो इंटरव्यूज़ किए हैं मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाले जो शख्स हैं, उनका यही कहना है अक्सर के 5-6 लाख चाहिए मोटरसाइकिल रिक्शा खरीदने के लिए, और डेली के चलान भी होते हैं, तो इतने का ही आता है ये। हाँ, यही तो मैं आपको चैनल से भी बताना चाहता हूँ और अवामुन नास को खुदारा के ये रिक्शा आपको इलीगल रिक्शा 2.25 लाख का बेच रहे हैं। 2.25 लाख का। 2.25 लाख का, ये कंफर्म भी आप कर सकती हैं। लीगल रिक्शे की जो कॉस्ट है, जिन कंपनीज की अप्रूवल है, जिनके पास ठीक है। लाइसेंस है, जिनके पास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, असेंबली लाइन है, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और बाकायदा बेकिंग ओवन्स हैं एक अप्रूव स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, उनकी कॉस्ट अगर आप देखें वो 2.25 लाख रुपए है। ये इन लोगों ने मार्केट में फैलाया कि अगर आपने लीगल रिक्शा लेना वो इतने का मिलता है तो इन्हें तुसी रिक्शा किमें ला लोगे। हाँ। ठीक है, तो तुसी ऐ ले लो, अपनी पुरानी बाइक लेके आओ, तो पीछे रेट्रोफिटेड बॉडी साथ लगाएंगे और आपको वो अटैच करके दे देंगे। ये इनकी तरफ से रूमर्स फैलाए हैं कि रिक्शा इतना महंगा नहीं है। जब आप इस पैसेंजर रिक्शे की बात करते हैं तो आपको कॉस्ट पड़ता है 2.25 लाख रुपए, और जब आप लोड रिक्शे की बात करते हैं जो प्रूव्ड आपका रिक्शा है वो आपको कोई 3.25 लाख इतने का पड़ जाता है। इनका इतना डिफरेंस नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि ये मार्केट में जो भी इनका कस्टमर्स है, इन्होंने रूमर्स क्रिएट किए हैं कि जी ये रिक्शे का तो मसला ही कोई नहीं जी, ठीक है। ना इन्होंने बंद होने हैं हाँ। और ना ही गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई करनी, जबकि इनको इतना आइडिया नहीं कि अब गवर्नमेंट ने इनका जो रिक्शा रोड पे आएगा ठीक अगर है। उसकी फिटनेस नहीं है तो मिनिमम फाइन 5,000, अगर रजिस्टर्ड नहीं है जो कि ये डेफिनेटली नहीं हो सकता, ठीक उसका है। भी 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, ठीक है जी। और यहाँ मजीद आपको दिखाते हैं कि 15,000 जो रुपये का बॉडी चलान होता तैयार की जा रही होती है उसमें क्या कुछ इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आप देखें जी। ये भी रिक्शे की बॉडी बनाने में इस्तेमाल हो रही होती हैं चीज़ें। और इसके अलावा ये जितना भी यहाँ पर सारा मटेरियल पड़ा हुआ है ये इसी पर्पज़ के लिए पड़ा हुआ है कि यहाँ पर जो हमने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना है बॉडी का, वो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके। और ये जो क्योंकि कभी भी अगर आपने बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसके लिए प्रॉपर एक आर्किटेक्चर चाहिए होता है, इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ के जो मुलाजिम काम करने वाले मजदूर हैं वो खुद ही इंजीनियर हैं और ख़ुद ही जो है वो आर्किटेक्चर हैं, वो किसी भी तरह का जो मॉडल बना के पेश कर देते हैं। और अक्सर हम ऐसे व्हीकल्स देख रहे होते हैं रिक्शे की सूरत में जो हमने सोची भी नहीं होती हैं कि मोटरसाइकिल रिक्शे के अलावा भी इस तरह के रिक्शे हम सड़कों में देख रहे होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहे होते हैं। अभी मैंने रिसेंटली नीचे भी देखा तो जो फ्रंट से तो बिल्कुल ऑटो रिक्शे की तरह था, लेकिन जो बैक था उसका बिल्कुल ऐसे ही था उसकी बॉडी। उसमें ये प्रॉब्लम यही है ना कि ये कस्टमाइज रिक्शा भी बेचते हैं। कस्टमाइज से मुराद है किसी को अपनी मर्जी का किसी चाहिए को हो, दूध की किसी को- टंकी बनवानी है तो ठीक वो है। भी बना देंगे, किसी को अगर उन्होंने
जिस तरह अक्सर आपने देखा है पानी की सप्लाई करते हैं तो वो ठीक बनाते है। हैं। मजीद ये कि आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात ये होगी कि इस हद तक ये प्रोडक्शन करते हैं कि उन्होंने बाकायदा यहाँ पे लिफ्ट लगाई हुई है। लिफ्ट लगाई जो है, मटेरियल हाँ। बनता है इस पोर्शन में वो लिफ्ट के थ्रू या तो ऊपर भिजवाते हैं या नीचे भिजवाते हैं। वो ठीक लिफ्ट है। भी आपको दिखा देते हैं और फर्दर इनका इससे ऊपर भी पोर्शन है जहाँ पे ये ठीक अपना है। प्रोडक्ट जो है वो रिपोर्टेडली रखते हैं। ठीक तो है, लिफ्ट ये जी। मोटरसाइकिल रिक्शे को जब पेंट कर रहे होते हैं तो उसके लिए पूरा एक इन्होंने ओवन बनाया हुआ है, वहीं से इसको हीट दी जाती है ये आपकी और लिफ्ट है? वो बड़ा ठीक है, ये लिफ्ट है जिससे ऊपर सामान लेके गए होंगे। ठीक ये देखें ना है। ऊपर है ना, हाँ। तो इसका मतलब सामान इनका ऊपर पड़ा होगा। वो भी हम ठीक है। चेक कर सकते हैं। तो लिफ्ट भी जो है वो बिल्डिंग में बनाई गई है, तो इनके पास यानी प्रॉपर इंजीनियर्स मौजूद हैं। अच्छा, इसमें सबमिशन ये देखिए, अगर इन्होंने लिफ्ट रखी हुई है, इस मैसिव लेवल की प्रोडक्शन ये कर रहे हैं तो इसका मतलब ये लाइसेंस ले लेते हैं। लेकिन लाइसेंस में अगर इनसे बात करें ना, दो आर्गूमेंट से ये लेते हैं जी, सानू पैसे नहीं ज़्यादा बचते जी, ठीक है। या और दूसरा ये कि जी उसके हर साल जो है वो अथॉरिटीज़ चेक करेंगी, अगर स्टैंडर्ड्स तो पूरा नहीं है तो डेफिनेटली उसको फिर उसके खिलाफ पीनल एक्शन होता है। ठीक तो है। डेफिनेटली अगर आपने काम करना है तो आपको स्टैंडर्ड्स को तो फॉलो करना पड़ेगा, आपको लाइसेंस तो लेना ठीक है, पड़ेगा। तो ये बाकी मटेरियल भी आप देख लें और इसी से जो है वो प्रॉपर एक बॉडी खड़ी कर दी जाती है रिक्शे की। ये मेरे ख्याल से जो है वो लोडर रिक्शे की बॉडी तैयार की जा रही थी, ऐसा ही है। इनकी लिफ्ट से मुझे लगता है कि ऊपर भी सामान गया, तो ऊपर आपको दिखाते हैं, ऊपर भी इनकी बॉडीज पड़ी हैं। ऊपर भी चलते हैं और जैसे मैंने बात की है कि इसको पेंट करने का जो तरीकाकार है, अभी स्मोक का जो मसला है वो हमें हर साल फेस करना पड़ता है। जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं और उसको पेंट करते हुए जो धुआं खारिज होता है, हवा में मिक्स होता है, वो भी स्मोक का जो है ना वो वजह बन रही है। मज़ीद ऊपर चलते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे वो भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या कुछ मौजूद है। तो नाज़रीन, मज़ीद ऊपर वाले फ्लोर पे हम आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखें ज़रा कि जो छत है उसको बिल्कुल सरिया लगाया गया है ताकि अगर कोई आता है कार्रवाई करने के लिए या कोई टीम आती है अचानक तो वो आसानी से जो है फैक्ट्री में ना आ सके। और इसके अलावा जो है वो अभी मैं बात कर रही थी कि जब इसको पेंट किया जा रहा होते हुए मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रा ओपन करवाएं, इसको ओपन करवाएं कि जो पेंट का तरीकाकार होता है वो क्या होता है। ये पूरा एक बॉक्स बनाया गया है इसके लिए, ठीक है। आप इसको यूँ कह रहे कि ओवन है जिसमें जो है वो इसको रख के ले जाके रिक्शे की बॉडी को, ठीक है, तो आप क्या हो? तैयार किया जा रहा होता है। आप क्या हो हैं? ऐसे ओपन कर दोगे? मुझे लगा आपके साथ है ये। खोलें जरा इसको जरा एक मिनट देखिए जरा। ये बंद है, ये इनका कहना जी ये बिल्कुल बंद है और यहाँ पर इनको तैयार करके रखा गया है, ठीक है। आप यहीं पे काम करते हैं जी। मुझे तो लगा आप इसी टीम का हिस्सा हैं। मैंने ये सोचा कि नए लोग भर्ती कर लेंगे आरटीए ने। आप यहाँ क्या काम करते हैं? काम नहीं करता वैसे बेसिकली। यहाँ खड़े होके ये आंखों से पानी आ रहा है, खुद कह रहे हैं, केमिकल इस कदर, काफ़ी दिनों हाँ से ये इनके बकौल काफ़ी दिनों से ही बंद है, तो यहाँ पे आपकी आंखों में इचिंग हो रही है। बिल्कुल हो रही है। पता नहीं हो जाए। हाँ। इंचिंग तो होगी सर, तो ये अगर ये फ्रेश गैस होते फिर होती क्या है हालात होंगे? ये क्या कुछ इस्तेमाल किया जाता है? इधर आगे खड़े हो, इधर आगे खड़े हो, मैं चाह रही हूँ आप जरा महसूस करें कि किस कदर जो डेंजर केमिकल आप इस्तेमाल कर रहे हैं हम तो आप। महसूस कर लेंगे। हाँ। इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें गैस होती है, उसकी जो हीट होती है इसमें। किस किस्म की गैस होती है? क्या गैस वो जो खतरनाक नहीं है? एलपीजी गैस जो होती है। एलपीजी खतरनाक नहीं होती है? अगर सिलेंडर बाय चांस जो है ये वो डीजल पे है। डीजल पे है, ठीक है। तो इसमें जो वो पेंट इस्तेमाल किया जा रहा होता है, कौन सा पेंट इस्तेमाल करते हैं? इतनी मैम मुझे नॉलेज नहीं है। वो आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं तो कुछ भी नहीं करता। फैक्ट्री में कुछ भी नहीं करते, फिर रखा किस लिए आपको? मैं ये हमारी अपनी फैक्ट्री है। अच्छा, आपकी अपनी फैक्ट्री है ये? मालिक हो? नहीं, मैं हल शरीफ का भतीजा हूँ। अच्छा, लाइसेंस आप कह रहे हैं आपके पास लाइसेंस है? तो मैंने तो नहीं अच्छा कहा चले, आपको। लाइसेंस एक आप बैल मुझे मार। तब से पूछा जा रहा है तो आपको कोई। ज़्यादा हाँ, खतरनाक है कि आपके पास रेट्रोफिटिंग का काम कर रहे हैं। ये रेट्रोफिटिंग में आप पीछे बॉडी लगाते हैं, सिंपल फ्रंटल पार्ट, एक सिंगल व्हील बाइक लगाई और लोगों को चूरन बेची जा रहे हैं गलत। ये आपको कारोबार पहले ठीक है। आपको पहले सील किया ना, आपने काम छोड़ दिया, फिर आपने देखा कि जी दोबारा स्टार्ट कर लिया। नहीं, स्टे कोर्ट से हमारे लिए काबिल एहतराम है, स्टे आपने मुझे दिखाया भी नहीं, पहली बात। दूसरी बात है कि कोई कोर्ट ऑफ लॉ ये नहीं कहते कि आप गरीबों को एक इलीगल चीज़ बेचें। आप यहाँ पे आपने एक ये ओवन बनाया हुआ है, 1 2 3 4 5 8 बॉडीज़ हैं इसके अंदर, 8 वन टाइम। आपकी वन टाइम कैपेसिटी ओवन की 8 है, तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आप माशाल्लाह इतनी आपके पास इंजीनियरिंग, आप हैं इंजीनियर हैं, आपके पास सारे डिज़ाइनों की आपकी समझ है, तो आप लाइसेंस लें।
लाइसेंस सर कोशिश तो कर रहे हैं लाइसेंस का। नहीं, जब तक कोशिश नहीं आपकी कामयाब होती है आप इलीगल काम करेंगे। इतना प्रॉपर तो नहीं हम कर रहे जब से आपने ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर नहीं है तो भाई क्या है? आप क्या डेली के 200 रिक्शे बनाना चाह रहे हो? 200 तो नहीं बनते खैर। फिर करें इनका चलान जनरेट करेंगे। हाँ चलान। ये खुद चल के आगे हैं, खुद बता दिए कि मैं उनका भतीजा हूँ। आप मुझे बताएं कि आप पढ़े लिखे हैं? नहीं पढ़े लिखे। आपको लगता है ये काम ठीक है, कारोबार ठीक है, इस तरह इलीगली तौर पर काम करना ये ठीक लगता है? किस बेस पर? इसका किस बेस पे? मुनाफा बख्श कितना होना चाहिए? इतना ज़्यादा तो नहीं है मुनाफा बख्श, ठीक जैसा है। कि आप बता रहे हैं कि मुनाफा बख्श नहीं है, इतना ज़्यादा ये लगता है कि इससे हर आपको कि इंसान ने हज़ारों का काम बिजनेस करना है, चल रहा हर इंसान ने है, काम हज़ारों का करना है। बिजनेस चल रहा है ये। हज़ारों का तो जितना मर्जी कह सकते हैं आप, कितना कह लूँ? अरबों जितना कह लूँ? मर्जी आप कह लें, अरबों कह लूँ? वो तो आपने पहले भी कह चुकी हैं आप। तो फिर आप जो है वो एग्री करें ना इस बात पर कि काम ठीक नहीं कर रहे हैं जो आप। बात नहीं एग्री करने वाली वो नहीं करनी चाहिए ना इंसान अभी आप कह रहे हैं कि आप कुछ भी कह सकती हैं, अरबों का भी कह सकती को। हैं। वो मैम आपने कहा है ना कि अरबों का काम। डेफिनेटली कहा है। कितने का कारोबार होगा ये? अच्छा, अभी हम मौजूद हैं, आप बताएं आपके कितने रिक्शे खड़े हैं? अभी आपको बता देते हैं कितने होंगे। ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल में 50 होंगे? नहीं 50 से कम है, 30 से ऊपर है। 30 से ऊपर है। कितने हैं? काउंट नहीं 35 किया, होंगे। काउंट नहीं किया वैसे। 35 होंगे। 35 के करीब 35 है, 70 लाख के हो गए। ये आपकी 70 बात लाख कर रहा हूँ, के। मैं आपकी बात कर रहा हूँ अपनी। हमने अपना क्रॉस चेक नहीं किया। 70 लाख का आपका मटेरियल यहाँ पर है। अभी आप कह रहे हैं कि आपकी एक और फैक्ट्री भी है जिसकी जो आप कह रहे हैं लाइसेंस की है ना, वो जो प्राइम स्टार की है ना। ठीक है, उसका लाइसेंस अगर होगा तो कोई बात नहीं। अगर लाइसेंस नहीं है तो उसको हम सील करेंगे। जो कि आपने इसका लाइसेंस नहीं दिखाया, रेट्रोफिटिंग आप कर रहे हैं जो कि ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रही है, तो इसको तो हम सील करेंगे, आपका चलान भी जनरेट करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम आपके अगर आप करें जो तो उसको मुकम्मल सील ये कर पहले भी फैक्ट्री सील हुई है, क्या तरीकाकार आप लोग अपनाते हैं? हाई कोर्ट जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है कि दोबारा से इतनी आसानी से ही फैक्ट्री अनसील हो जाती है, आप लोग काम शुरू कर देते हैं इस पर? सॉरी मैम, इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है मुझे। कोई नॉलेज नहीं है। इन्होंने ओवन खोलते ही मैं अभी काउंट कर रहा था, इन्होंने कहा 8 की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वन टाइम। तो 8 तो ये खड़े हैं, ये हैं, नीचे हैं। अगर आप माशाल्लाह इतने ही आप कोई प्रोडक्टिव काम करना चाह रहे हैं, आप लाहौर में, आप पंजाब को अपनी सर्विसेज देना चाह रहे हैं, आप लाइसेंस लें। ठीक है जी, लीगल प्रोडक्ट दें, हम भी अप्रिशिएट करेंगे आपको। लेकिन इलीगल प्रोडक्ट आप क्यों गरीबों के साथ खेल रहे हैं यार? मतलब एक गरीब आदमी को वो बेचारे अपनी सारी ज़िंदगी का जेवर या जमा पूंजी ला के आपसे रिक्शा ले जाता है, ये क्या उसकी गलती है कि आप उसको गलत प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं? ट्रैफिक वाले उसका चलान कर रहे हैं, आरटी वाले उसका चलान करें, एक्साइज वाले उसका चलान करें, एक रोड पे रिक्शे वाला है उसका चलान तो करते जाएं, आपको कुछ ना कहीं। ये क्या बात है भाई? कुछ कहेंगे आप? नहीं नहीं जी, कुछ नहीं कहेंगे। अगली फैक्ट्री चलते हैं और वो भी शायद इन्हीं की फैक्ट्री है। हाँ, ये कह रहे हैं कि जी उसका लाइसेंस है, हम देखते हैं उसका लाइसेंस उसका ये कह रहे हैं। और मैनेजर साहब हमारे साथ करेंगे। मैनेजर साहब आपने कहीं भागना नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं ना तो आपको ये पता है कि यहाँ पर जो बजट है वो कितना आता है, ना आप कह रहे हैं कि आपको ये पता है कि यहाँ पर डेली बेसिस पे कितने रिक्शे तैयार होते हैं, लेकिन आप मैनेजर हैं। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे नहीं पता। मेरी बात सुनिए मैम, ये वैसे लेबर के ऊपर फोरमैन रखे हुए हैं कि जो लेबर काम करते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, जो भी काम होता है उनको बता देते हैं। ठीक है, चलें अगली फैक्ट्री चलते हैं। उसका लाइसेंस है, हाँ जी, हाँ बना हुआ है? हाँ जी। कब बनवाया था? जब से फैक्ट्री चल रही है, कब से चल रही है फैक्ट्री? 2021 से। 2021 से फैक्ट्री चल रही है? ठीक है, 2021 से बना हुआ है। ठीक है जी, वो लाइसेंस चेक करते हैं इनका और इनकी जो फैक्ट्रियाँ हैं मज़ीद वो भी आपको विजिट करवाते हैं। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। एक और फैक्ट्री में नाज़रीन हम आ चुके हैं और चूँकि ये अभी थोड़ी देर में ओपन हो जाएगी, अंदर मुलाजिम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। और चूँकि वो हाजी शरीफ साहब का हम जिक्र कर रहे थे कि वो ख़ुद तो यहाँ कभी नहीं आए हैं, जब भी पूछते हैं वो ये सुनने में आता है कि हज पे गए हैं, उम्रे पे गए हैं, और उनके जो भतीजे हैं वो हमें मिले और कैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, किस अंदाज में वो हमसे जो मुकालमा कर रहे थे प्रॉपर कि आप जो है ना वो यहाँ पर गलत बयानी करें कि हम ज़्यादा अमाउंट बता रहे हैं। आप चौकीदार हैं यहाँ पे? जी मैंने मुलाजिम कहाँ गए हैं? थोड़ी देर है आ जाएं। कहाँ काम बंद है? गए ओ कह रहे ने मैनेजर साहब के काम तो चाह रहे हैं, मुलाजिम इतने काम कर रहे ने, तुसी कह रहे हो काम बंद थे? मैम 2 दिन हुए मैंने आ रहे थे।
2 दिन हो गए तनु आए थे। अभी तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे काम कर रहे थे मुलाजिम, आज आए थे मुलाजिम यहाँ पे? आज आए थे जी? मुलाजिम आए थे आज? जुमे से बाद में आया हूँ। अच्छा जी, जुम्मे के बाद नहीं आए जी। वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुलाजिम यहाँ काम कर रहे हैं। कितने ना मुलाजिम? अभी छुट्टी होगी ना 5 बजे। छुट्टी होगी जी 5 बजे। आप क्या करते हैं यहाँ पर? कुछ भी नहीं, वैसे ही आए फैक्ट्री में? रोज़ आते हैं? फिर वैसे वैसे ही आए हैं जी फैक्ट्री में ये। और यहाँ आप देखें कि फैक्ट्री जो है वो शायद पहले बंद कर दी गई है और हमारे आने से पहले यहाँ पर इन्हीं का कहना है कि काम हो रहा है। नाज़रीन, बिल्कुल हम जो है इस वक्त बेसमेंट में मौजूद है फैक्ट्री की, और यहाँ पर आप देखें ज़रा कि पूरा मटेरियल यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ भी जो है वो पहले तो आप वो देखें ज़रा, पंखे चल रहे हैं, साफ ज़ाहिर है कि यहाँ पे मुलाजिम काम कर रहे हैं। लेकिन अभी चौकीदार साहब ने बताया कि मुलाजिम 2 दिन से छुट्टी पर हैं। ठीक है, किसी का कोई एक बयान नहीं है यहाँ पर, और ये डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे पड़े हुए हैं। इसको तो मैं खैर चेक नहीं कर सकती, ये मेरा काम नहीं। यहाँ पर जो टीम है मेरे साथ वही इनको चेक कर सकते हैं। और अभी लाइसेंस चेक किया इनका? अच्छा, ये बेसिकली जो जिस वजूहात की वजह से बार बार इसको रजिस्ट करे थे, वो आपके सामने इलीगल बॉडीज पड़ी हुई हैं, दिखाएं जरा कैमरे की आंख से। इलीगल बॉडीज हैं जिसकी वजह से ये रजिस्ट कर रहे थे। दूसरा वो वही सिंगल व्हील बाइक है, और ये सिंगल व्हील बाइक से तो बिल्कुल ही नहीं पता चला कि ये क्या है, और 100% ये टोटली लीगल हैं। वो आप कैमरामैन से काइंडली कहीं वो ठीक है, वो बाइक्स पे दिखाते हैं। और ये लाइसेंस चेक किया आपने? वो इनसे पूछते हैं लाइसेंस दिखाएं, लेकिन लाइसेंस पहली बात है ये इलीगल है, ठीक है, वो भी इलीगल है। अगर आपका लाइसेंस है तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। सर वो जो ये है ना, ये तो हम बनाते हैं, ये तो उधर से हम जब शिफ्ट करके आए हैं ना, पुराना स्टॉक उधर पड़ा था, वो है। अच्छा, वो इधर ही पड़ी है, इसको हम नहीं बना रहे, हम अपनी प्राइम स्टार बना तो के। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? उसको तो कुछ है ही नहीं। क्या? वो आप उनको देखें ना, वो क्या है? वो तो वैसे स्क्रैप है हमारे लिए। वो ये सारी जो जमीन पे पड़ी है सारी स्क्रैप है ये। स्क्रैप है ना? हाँ तो ठीक है, इनको उठा लेते हैं, इनको उठाएं जी स्क्रैप को। लाइसेंस कह रहे हैं कि इनका जो है वो 2021 से बना हुआ है। हाँ जी, ये हर साल होता है ना। अच्छा जी, ये आपका लाइसेंस जो है ना, ये जो आप मुझे डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं प्राइम स्टार, ये तो बाइक का है। बाइक ही बनाते हैं ना सर, 4 चीज़ों का ना। ये तो बाइक का आप मुझे दिखा रहे हैं, मोटरसाइकिल का आपके पास है। आप अनीस हैं? नहीं नहीं, शफाकत अली। क्या नाम है आपका? शफाकत अली। शफाकत अली साहब। शफाकत अली साहब, मुझे दिखाएं लाइसेंस आपका, वो तो बाइक का है। ये सारे लाइसेंस हैं। ये आपके सामने ही है, ये तो बाइक लिखा हुआ है। ये सारे बाइक्स के हैं? नहीं नहीं नहीं, 150 सीसी हाँ जी। कार्गो लोडर, ये तो कराची है। यानी कि लाइसेंस मौजूद नहीं है। सर लाइसेंस है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो आप तब से कह रहे हैं लाइसेंस चेक करवा देते तो मैं हैं, अभी कब करवा करवाएंगे चेक? ये देखें, ये लाइसेंस ये क्या है ये कराची है। सर? किधर कराची? ये देखें, सेक्रेटरी 1 मिनट। प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सिंध कराची। लाइसेंस है भी कि नहीं? सर लाइसेंस है। कहाँ है? 1 मिनट, क्या चिपकाया हुआ है कहीं फैक्ट्री ये में? फाइल फिर गलत आ गई है। गलत फाइल आ गई है। तो ये कराची वाली फाइल आ गई है, आप ज़रा 2 मिनट रुके। चलें तसल्ली कर। लाइसेंस है कि नहीं है वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और अभी ये बात कर रहे थे कि जो बाइक्स अक्सर चोरी हो जाती हैं, और इनको आप देखें ज़रा, इनकी हालत देखें बाइक्स की। ये शायद खुद भी कुछ बाइक्स लेकर आते हैं, इनको तैयार करते हैं, और ये बाइक्स की ये कंडीशन कैसे कर दी जाती है? बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको पहले इनके सामने कहा कि ये गाड़ियाँ, ये मोटरसाइकिल स्क्रैप हैं। अगर ये स्क्रैप बाइक्स को यूज़ करके और रेट्रोफिटेड रिक्शा बना रहे हैं, तो ये आप सीट देखें पे ऊपर safety भी कैसे मौजूद छोड़ दी है गई। बाइक्स भी शायद ये खुद ही तैयार कर रहे हैं। अगर तो इनका जो प्राइम स्टार के हद तक ना, अगर ये सेटिस्फाइड करते हैं तो उसका लाइसेंस अगर दिखाते हैं तो प्राइम स्टार के हद तक ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन ये तो प्राइम स्टार नहीं है, ये तो किसी डिफरेंट कंपनी की, XYZ कंपनीज की ये स्क्रैप बाइक्स हैं, जो कि इन्होंने खुद बोला है कि वो इलीगल जो इनके प्रोडक्शन थी उसके लिए पहले ये यूज़ करते थे, अब ये स्क्रैप हो गई, तो फिर स्क्रैप हो गई तो उसको डिस्कार्ड करें आप, इसको खत्म कर दें। ये फिर वही कराची। आपको लग रहा है कि RTA वेली है या लाहौरनामा की टीम वेली है और कोई असाइनमेंट्स नहीं है कि आप जो है घंटे से हमें लाइसेंस के लिए खबर कर रहे हैं चेक करवाने के लिए? शफाकत साहब, जी जी आपसे मुखातिब हैं। जी जी, ये देखें सर, ये क्या है? सिंध कराची। आप पढ़े लिखी हैं? नहीं, तो फिर आपको क्या पता कि लाइसेंस कौन सा है? सिंध कराची, सिंध कराची, कराची, कराची,
है ये क्या है ये लास्ट में ये ज़रा चेक कर लें। नहीं ये तो इनकी रिक्वेस्ट है कराची। इसको ना सील करें जी, सील करें। सील कर दें फैक्ट्री को क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सील हाँ, लाइसेंस ही नहीं है इनके पास, तब से हम यही हेले बहाने बाबर के भी चेक करवाते थे लेकिन लाइसेंस नहीं है। और इस वक्त फैक्ट्री में क्या कुछ सामान मौजूद है वो आपको दिखाया है और ये बहुत ही महंगा मटेरियल है और जो इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने कहा कि तखमीना लागत की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इसमें बजट जो है वो यूज़ किया जाता है, वही बजट गरीब आवाम की जेब से निकाला जा रहा है। और क्योंकि इस वक्त रोज़गार नहीं है इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी घर की ख़वातीन को गोल्ड बेचकर या इस तरह की चीज़ें बेचकर ये ख़रीदते हैं, सड़कों पर आते हैं, उनको आइडिया नहीं होता ये मोटरसाइकिल रिक्शा लीगल है इल्लीगल है, तो यहाँ पर इस तरह की परचेजिंग चल रही है। डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। चंद रुपए की खातिर ये लोग भी लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं और वो भी अपनी कुछ सेविंग की खातिर एक इलीगल प्रोडक्ट लेके आते हैं, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स उनको मतलब फेस करने पड़ते हैं। लाइक ये तो उन्होंने तो रिक्शा बेच दिया और उसने ख़रीद भी लिया इलीगल रिक्शा, उसके बाद उसको जब नंबर नहीं लगेगा तो ट्रैफिक वाले चलान करेंगे, ट्रैफिक वाले चलान करेंगे। ये मैनेजर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, मैनेजर साहब को पकड़ा जाएगा। मैनेजर साहब बहुत कर लिया आपने बहाना, अब हमें जो है वो इजाज़त दें, आप बताएं कि आप जो है वो क्या चाह रहे हैं कि हम जो है आज यहीं पे रहें, आपने हमें जो वो खातिर तवाज़ु करनी है हमारी, बताएं अशफाक साहब। जी बताएं इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। डेफिनेटली हम इसको सील भी करेंगे। अच्छा। ये हमारे साथ ही रहेंगे, चलान भी जनरेट करेंगे। कितना चलान होगा? हाँ हमारा 112C के तहत जो है सीलिंग होगी, ठीक है, चलान जनरेट करके ताकि ऑनलाइन रिकॉर्ड भी इसका आ जाए। ठीक है, जो इनका मटेरियल है हम उसकी कॉन्फिस्केशन की तरफ भेजेंगे। ठीक है, आपको स्टेटमेंट देंगे। जी मैं अभी आपको दिखाता हूँ पीटीए का। वो कह रहे हैं जी लाइसेंस मेरे पास ही मौजूद है लेकिन चूँकि हमने बहुत वेट किया, अब फैक्ट्री जो है वो सील करने जा रहे हैं और वो आपको दिखाते हैं कि उसके बाद क्या जो है ये तरीकाकार अपनाते हैं। वो बताने में ये बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहे हैं कि हम जो है फैक्ट्री दोबारा ओपन कैसे करवा लेते हैं और यहाँ जितने भी मुलाजिम काम कर रहे होते हैं वो यहाँ से रफू शक्कर हो जाते हैं। हमेशा ही ऐसे हुए, कभी मौजूद नहीं होते। यहाँ पर जो हमें मैनेजर साहब मिले, चौकीदार साहब मिले, उन सब का एक अलग अलग बयान था, अलग अलग स्टेटमेंट थी। कोई कह रहे हैं कि मुलाजिम 2 दिन से छुट्टियों पर हैं, ये कह रहे थे कि यहाँ पर काम हो रहा है। जैसे यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ कोई हमें नज़र नहीं आया और यहाँ पर जो मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो आप देख लें और ये इल्लीगली तौर पर यहाँ काम हो रहा है और इसी तरीके से आगे जो है वो गरीब का फ़ायदा उठाया जा रहा है। उसको जो है ये रिक्शे बेच कर उसको लग रहा है कि मेरा भला हो रहा है, लेकिन भला बिल्कुल नहीं हो रहा। खुदारा ये मत ख़रीदें, अपनी जान का ख्याल करें। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो स्मोक का हम देख रहे हैं शहर लाहौर जिसकी लपेट में आ चुका है, उसमें एक रीज़न मोटरसाइकिल रिक्शा भी है। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।